हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में स्पेशल ये होने वाला है कि मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 का पूरा सॉल्यूशन देने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर मैम क्यों सॉल्व करवा रही, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको आपकी प्री बोर्ड और मेन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाला है। जिन बच्चों ने ये 4 सेट कर लिए वो पास भी हो जाएंगे, और अगर बहुत अच्छे से कर लिए तो आप 75 में से 75 नंबर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है आपका पैसेज, पावर कैन हेल्प अस और किल अस। पावर से शक्ति से मतलब नहीं है, जो बिजली की बात हो रही है उससे मतलब है कि ये आपकी मदद भी कर सकता है और आपको मार भी सकता है। आपको पता है ये बात। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका, जरा देखिए आप लोग। द आइडियल सॉल्यूशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इज। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, ज्यादा सी आप अगर पढ़ के देना चाहें बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बोलूंगी कि अभी टाइम नहीं है आपका पढ़ने का। आप बस क्वेश्चंस देख लें, माइंड में रखें, ताकि आप लोगों को आगे चल के दिक्कत ना हो। अगर ये वाला पैसेज आपको प्री बोर्ड या बोर्ड में देखने को मिले तो आप लोग आसानी से कर लें। The ideal solution to save electricity is to use candles, to use microwave, to use LED bulbs, to use air conditions। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पावर लेट्स अस टू वॉच टीवी, यूज माइक्रोवेव्स, लाइट एंड हाउस, ऑल ऑफ दीज। पावर लेट अस टू, पावर हमें क्या क्या करने देती है, तो इसका आंसर आई थिंक ऑल ऑफ दीज ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम अगर पावर होती तो हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज हमें मिलती ही है। यस, तो ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर जो हम बोल रहे हैं वही है। ओके, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ड्यूरिंग द डे टाइम वी कैन यूज ब्लैंक लाइट, LED bulbs, tube bulbs, street और natural। ड्यूरिंग द डे टाइम हम दिन में कौन से बल्ब यूज कर सकते हैं गाइस, तो यहाँ पर अपन आंसर देख लेते हैं। देखिए जरा, अगर हम लोग बात करते हैं कि ड्यूरिंग द डे, अगर हम दिन की बात करते हैं तो दिन में हम क्या कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आप लोग देखिए। ड्यूरिंग द डेज कहीं तो होगा भाई, देखो आप लोग भी देखो, आपको मिलता है तो ये देखिए ये है। ड्यूरिंग द डे टाइम वी शुड ओपन द कर्टन सो दैट वी कैन यूज नेचुरल लाइटिंग फॉर एज फार एज पॉसिबल। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, नेचुरल लाइट्स, मतलब फोर्थ, आपका सी का फोर्थ वाला आंसर करेक्ट है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देयर इज एन ब्लैंक शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर इन इंडिया। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा कि मतलब यहाँ पर ये बोला है कि भारत में शॉर्टेज है इलेक्ट्रिसिटी का, तो एक्यूट, इसका राइट आंसर होगा एक्यूट। ओके, यहाँ पर ये सही लिखा है जिसने भी लिखा है, ठीक है। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ जनरेट, तो ये लिखिए इसकी नाउन फॉर्म। आगे बढ़ जाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम लार्ज एरिया ऑफ इंडिया वी कवर्ड दिस विथ फॉरेस्ट फुल ऑफ नंबरियस काइंड ऑफ ट्री। इसमें बात हो रही है ट्री की। ओके, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ट्री आर द कंट्रीज वर्डन वेल्थ लिवलीहुड वेल्थ डिफेंस। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा गाइस वेल्थ। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको सेकंड दिया हुआ है, हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। वी मस्ट ब्लैंक अवर फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट, रिओन, डिस्ट्रॉय, कट। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटेक्ट। सारे बच्चों को पता होगा, आंख बंद करके भी लगा सकते हो, है ना। चलो, हु वांट्स ट्री टू बी प्लांटेड
स्टेट ऑल ओवर द कंट्री। मेरे को पता है तुम्हारा प्री बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, इसी तरीके से बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है। अरे भाई इतने के बाद भी अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से तुम पास हो रहे हो। चारों मॉडल क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कर लो। अगर अभी भी पास होना है तो बेस्ट ऑफ 5 के सहारे बैठे हो और बस कुछ नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। नेम द फॉरेस्ट फेस्टिवल वन महोत्सव या वन महोत्सव। अच्छे से नहीं लिखते रहे ये लोग। चलो ठीक है, अपन को आंसर मिल रहा है और क्या चाहिए। नेम द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्कैर्ड। स्कैर्ड मतलब होता है कोई चीज से अपन डर जाना। अब यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड यूज हुआ होगा जिसका मतलब होता होगा डर। अब आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा अगर पता चले तो, नहीं तो मैं अटैच कर दूंगी उसको। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन बी। रिमेंबर दैट द कैरेक्टर यू फॉर्म इन योर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है रिमेंबर दैट कैरेक्टर यू फॉर्म इन योर फैमिली विल बी एलो ऑल प्रोबेबिलिटी फॉलो योर थॉट थ्रू लाइफ एज यू रिगार्ड बाय ओन ब्रदर सिस्टर एट होम। चलिए ठीक है, फैमिली के बारे में दिया, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर सबसे पहले नोट्स बनाना है, फिर सुटेबल टाइटल देना है। ओके तो चलिए ऑप्शन नंबर टाइटल तो समझ गए होगे ना भाई, फैमिली। ओके फैमिली ही इसका टाइटल होगा, जो सारी बातें उससे रिलेटेड है ना। हाँ बताते नहीं हो यार तुम लोग, बस ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं क्लास में। रहो भाई रहो। फर्स्ट आप लोग देखिए, फर्स्ट आप लोग देखिएगा, पहला जो है आप फर्स्टली लिख सकते हैं कि रिमेंबर दैट द कैरेक्टर यू फॉर्म इन योर फैमिली। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपको अपने बताना है कि फॉर्म्स योर सेल्फ, ठीक है, इन योर फैमिली, ये आप बाद में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप 1.1 बनाते हो तो ये वाली लाइन इसमें कैरी कर सकते हो। सेकंड आप इन ऑल प्रोबेबिलिटी। थर्ड इज फॉलो यू थ्रू लाइफ। इसके बाद अब हम अगर बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि यू आर रिगार्डेड बाय योर ओन ब्रदर एंड सिस्टर एट होम। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इसमें बहुत ही कॉमन लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको दिक्कत होगी, नहीं। इन अ ग्रेट मेजर यू विल बी रिगार्डेड बाय अदर्स व्हेन यू लीव योर फादर्स हाउस। ठीक है, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर से देखो थोड़ा सा आपको कम उसमें लिखना पड़ेगा। आप सोचेंगे पूरा लिख दें, तो पूरा आप नहीं लिख सकते। ये कॉमा वाली लाइन को आप 1.1, 1.2, 1.3 एक हेडलाइन बना के लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एक 3-in-1 एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है बुक बैंक की। इसके बाद आप लोग एक लेटर भी मैं एक बारी एक ऑल लेटर इन वन शॉट करवा दूंगी। इसके बाद अगर आप ऐसे की बात करते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे ऐसे आप देख लेना। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं तो अगर आपने लाइव क्लास नहीं ली उसमें देख लेना। लॉन्ग कॉम्प्रहेंशंस में मैंने बताया सेक्शन बी में कि बस दो आपको मैंने ऐसे दिए, 2 पैराग्राफ दिए, इससे आउट ऑफ नहीं आएंगे। जो हम बता रहे हैं बस वही आएगा, तो आप वो कर लेना। चलिए पिक्चर गाइडिंग की बात कर लेते हैं। पिक्चर गाइडिंग में आपको ये दी गई है और इसमें आपको लिखना है 3 नंबर का है, 75 वर्ड्स में लिख दो। ठीक है, चलिए जुलाई कम्स ब्लैंक अगस्त बिफोर आफ्टर विथ ऑप्शन नंबर ए। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन एंड यू हैव टू वेट ब्लैंक द सिग्नल इज ग्रीन। सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा अनटिल, जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होता। शी ब्लैंक अ सॉन्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज ब्लैंक आई कम इन सर कैन मे माइट, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मे। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ब्लैंक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्लूरल है, अमंग लिख दो। ही डेड ब्लैंक हार्ट अटैक। मैंने कितनी बार बताया कि अगर डिसीजियस आएगी तो आपको सिर्फ ऑफ यूज करना है। ठीक है, कोई मर चुका है किसी डिसीजेस की वजह से तो ऑफ आता है। बताओ, अब मरने के लिए भी इंग्लिश में कुछ बोलना पड़ता है। इधर तो हम कुछ ना बोलें, सभी समझ जाते हैं, शांत हो गए, खत्म खेल। यहाँ पर बोलना पड़ता है ही डेड ऑफ लाइक दैट, मतलब
लाइक हार्ट अटैक, जो भी कुछ है भैया, ये भी सब होता है इंग्लिश में, तुमको पागल कर देगी इंग्लिश। खैर, जिन बच्चों को पागल नहीं होना है वो ये 4 मॉडल पेपर देख लो, बोर्ड में आपका इससे उद्धार हो जाएगा। स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, इसको इट यूज करना है, ये मुझे लग रहा है इस बार आना है भाई। सो इट इज सेड दैट स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। मीता डज हर होमवर्क डेली, तो यहाँ पर नेगेटिव में लिखा है मीता डज नॉट डू हर होमवर्क। मैरी सेड आई विल स्टडी, नरेशन आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सो मैरी सेड दैट शी वुड स्टडी, ठीक है। विल होता है, ये सारी जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कि शुड है, वुड है, मैं जैसे विल है वो वुड में चेंज हो जाएगी, सेल है शुड में नहीं होती, शेल नहीं होगी, विल ही आता है इसमें। वैसे अगर दादा चांस आपका मे आ जाता है तो माइट हो जाएगा, कैन आ जाता है तो कुड हो जाएगा, विल आ जाता है तो वुड हो जाएगा, ठीक है। ये शी वाज राइटिंग अ लेटर, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सो अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर, मैंने आप सभी को बताएं कि 3 से 4 ही पैसिव वॉइस का कुछ आना है, 1 नंबर उसमें आपका पक्का हो जाएगा। द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, मोस्ट रिपीटेड मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है, जो बोर्ड में पूछा जाता है। द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई नेफ्यू, हो गया। ही हैव गॉन टू स्कूल, करेक्ट द सेंटेंस। तो यहां पर हैव नहीं आएगा, ही सी टाइम के साथ हैज आता है। द थीफ सा द पुलिस, ही रैन अवे। सो एज सून एज द थीफ सा द पुलिस, ही रैन अवे, यहाँ पर आपको एज सून एज यूज करना था। ओके, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। 1 मिनट यार, इसके बाद का क्या खा गया है क्या किसी ने? नहीं खाया नहीं है, क्वेश्चंस आपको बराबर मिलेंगे। हाँ यार, अब आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। हम सही चल रहे थे। व्हाट इज आइज सिंबल ऑफ, आइज किसका सिंबल है भाई? लस्ट, लव, डिजायर, हेटेड, नफरत का है आइज, और फायर किसका है? डिजायर का। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनन डायरी, एनन की डायरी का नाम क्या था? किटी। कुर्ग इज फेमस फॉर, कुर्ग किसके लिए फेमस है बताओ? टी या कॉफी? हाँ बताओ, आपको ही बताना है, कॉफी के लिए। वॉट हैज पोइट कंपेयर्ड द फॉग विथ, तो आप कैट, किससे कंपेयर किया है? कैट से। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट देखिएगा आप, नो वन इज वॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, ये नेल्सन मंडेला, देखा पहले ही पता चल जाता है। हु इज सेइंग दीज लाइन्स, किसने बोली है? नेल्सन मंडेला। So what comes more naturally to human hearts? So it is love. What was the occasion? Yeah. तो कॉलेज फंक्शन, oath taking ceremony, आर्म डे या फिर पार्टी मीटिंग। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला। अब यहाँ पर आप एक पोइट्री से एक्सट्रैक्ट देख सकते हैं जरा। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बाय yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone, not your yellow hair. So यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये questions, who was that the poet had heard, and an old religious man, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाला। अब आप सेकंड का देखें जरा यार, इसका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर शायद ओल्ड मैन होगा, है ना, क्योंकि उसने ही बोला था। विच वर्ड्स इन दिस एक्सट्रैक्ट मीन्स अ रिलीजियस बुक? गॉड, रिलीजियस मैन, टैक्स या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो आई थिंक सेकंड ही होगा इसका आंसर, या फिर टैक्स। चलिए आंसर आप लोग बताएं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। ये देखिए आप लोग, ये सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में बिल्कुल अटैच है जिसमें मैंने बताया आपके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 शॉट में, जिसमें मैंने आपको फुटप्रिंट एंड इसके बाद प्रोज एंड पोइट्री का सबका बता दिया है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि आप लोगों को डेली से वीडियोस मिलती रहे। नोटिफिकेशन अगर नहीं आती है तो बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो और अगला कंटेंट आपको स्टडी मटेरियल में क्या चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।